हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको जीएस पेपर 4 यूपीएससी मेंस 2021 के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा आपको। मैं अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं, पढ़ के आपको बता दूंगा। बाकी उसके बाद इंडिविजुअल क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे सॉल्व भी करूँगा कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं। अभी पर्पज़ मेरा सिर्फ ये है कि मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप खुद से उस क्वेश्चन को सोच सकें। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा दूँ और मैं डायरेक्ट अगर आंसर लिखा दूँ तो वो एक पर्पज़ को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। और मैं इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप खुद से भी आंसर को देखें। बाद में मैं हर एक क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे मैं डिस्कस करूंगा अपने इसी चैनल पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको एथिक्स का क्वेश्चन है ये बेसिकली, ठीक है। सेक्शन ए में क्या है तो इसमें शायद 120 मार्क्स का आपको केस स्टडी होगा और 130 मार्क्स का आपको जो थ्योरी होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए का 1 का ए है, आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेड्स ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिविल सर्वेंट, जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स। आपको 5 एथिकल ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट आप सिलेबस में चले जाएँ। आप सिलेबस में जैसे जाएंगे ना, आपका जो काम है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सिलेबस में सारी जो ट्रेट है सिविल सर्वेंट का वो सारा उसने मेंशन कर रखा है क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन सेकंड पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द 10 एसेंशियल वैल्यूज दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। ये भी सेम चीज़ भाई करिए, सिलेबस में जाइए, वहाँ से जो वर्डिंग है एसेंशियल वैल्यूज है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। डिस्क्राइब द वेज एंड मीन्स टू प्रिवेंट नॉन एथिकल बिहेवियर इन द पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। डिस्क्राइब द वे एंड मीन्स टू प्रिवेंट द नॉन एथिकल बिहेवियर इन द पब्लिक सर्वेंट्स। आप उसे रोक सकते हैं नॉन एथिकल बिहेवियर को पब्लिक सर्वेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्या है, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज ए रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर द रेशनल डिसीजन मेकिंग इन ए डिबेटेबल इशूज, क्रिटिकली इवेल्युएट विद suitable एग्जाम्पल, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन एज ए रिलायबल सोर्स ऑफ input for rational decision making in a debatable issues, critically evaluate with suitable example। क्वेश्चन पहले का बी क्या है, besides domain knowledge a public official needs to innovativeness and creativity of a high order as well as while resolving the ethical dilemmas discussed with suitable example, ठीक है। beside domain knowledge a public official needs innovativeness and creativity of a high order as well while the resolving ethical dilemmas discussed with suitable example, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी था। थर्ड में क्या है, every work has got to pass through hundreds of difficulties before succeeding, those that perseverance, एक वर्ड होता है perseverance, तो ये उसी का वर्ड है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ हालांकि, ठीक है। perseverance will see the light sooner or later, स्वामी विवेकानंद। Every work has got to pass through hundreds of difficulties before succeeding, those that persevere will see the light sooner or later, ठीक है। इजी क्वेश्चन, आप इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। We can never obtain peace in the outer world until and unless we obtain peace within outside ourselves, दलाई लामा, ठीक है। We can never obtain peace in the outer world until and unless we obtain peace within ourselves। बहुत ज़्यादा ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो हम लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होती है और एवरीवन के लाइफ में ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। जब तक आप इंटरनल पीस में नहीं है तो बहुत मुश्किल है। लाइफ डज नॉट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, वी नीड ईच अदर एंड सूनर वी लर्न दैट इट इज़ बेटर फॉर अस। इरिक एरिक्सन जो आपने कहा है कि लाइफ जो है डज नॉट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, हर कोई इंटरडिपेंडेंस है। वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। एंड सूनर वी लर्न दैट इट इज़ बेटर फॉर अस ऑल, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ का पहला क्या है, एटीट्यूड इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज एज इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, हाउ टू बिल्ड ए suitable एटीट्यूड नीडेड फॉर द पब्लिक सर्वेंट। एटीट्यूड इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज एज इनपुट in the development of human beings, how to build a suitable attitude needed for public servants, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे का बी क्या है, in case of crisis of conscience does emotional intelligence help to overcome the
same without compromising the ethical or moral standard that you are likely to follow critical examine। ये सारा कुछ सिलेबस है पेपर 4 को, अगर आप जिसका सिलेबस बहुत अच्छे से पता है ना, वो सारे क्वेश्चन को टैकल करके ले जाएगा इजीली। और सिलेबस का वर्डिंग आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है, जैसे कि डिलेमा, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, ये सारे वर्डेज है, ठीक है, इथिकल, मोरल। 5वें का पहला क्वेश्चन क्या है, refugees should not be turned back to the country where they would face persecution or human right violation. Examine the statement with reference to the ethical dimension being violated by the nation claims to be democratic with open societies। ये रिफ्यूजी को जो है, ये हालांकि आप इसमें लिख सकते हैं जो कि जर्मनी ने कितना ज़्यादा वर्क किया था इस सब चीज़ों पर उस समय, जब सीरिया में जब क्राइसिस हुआ था, फिर मतलब वेस्ट में, तो वो उसने उसको एंट्री दिया था वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा एथिक्स के आंसर में। शुड इम्पार्शियल एंड बीइंग नॉन पार्टिजन्स बी कंसिडर्स एज इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज़ टू मेक अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट, डिस्कस विद इलस्ट्रेशंस। मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, याद रखिएगा इस चीज़ को, मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप खुद इस पर लिख सकें इस क्वेश्चन को। एन इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर सोशल ऑडिट मैकेनिज्म इज एन एब्सोल्यूट मस्ट in every sphere of public services including judiciary to ensure performance, accountability and ethical conduct। Elaborate, ठीक है। Integrity is a value that empowers the human beings, justify with suitable illustration। Integrity is a value that empowers the human being, justify with suitable illustration। सारी integrity, ये empowerment of the empowered the human beings, सारी वर्डिंग जो है आपको मिल जाएगा आपको सिलेबस में, सारा वर्डिंग तो आपको यूज़ करना है आंसर में। तो आपको थ्योरी था 130 मार्क्स का। अब क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो जाता है, ये आपको केस स्टडी है, काफ़ी लेंदी होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ना, इसको थोड़ा सा पेन से आप रुक के कुछ समझें। जो इस वर्डिंग को समझ गया वो तो केस स्टडी बहुत ईजिली ले जाएगा। सुनील इज़ ए यंग सिविल सर्वेंट एंड हैज़ ए रिप्यूटेशन फॉर हिज कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन एंड रिलेटेंस, pursuit of difficult and onerous jobs। Considering his profile, he was picked up by his bosses to handle a very challenging and sensitive assignment। He was posted in a tribal-dominated district notorious for illegal sand mining, excavation sand from the river belt and transporting through trucks and selling them in black markets was rampant। This illegal sand mining mafia was operating with the support to the local functionaries and tribal musclemen, who in turn were bribing selected poor tribals and had kept the tribes under fear and intimidation। Sunil, being a sharp and energetic officer, immediately grasped the ground realities and the modus operandi followed by the mafia through their devious and the dubious mechanism। On making inquiries, he gathered that some of their own officer employees are in hand and glove with them and have developed close unholy nexus। Sunil initiated stringent action against them and started conducting raids on their illegal operations movement of trucks filled with sand। This mafia got rattled as not many officers in the past had taken such strong steps against the mafia। दिख रहा है कितना लंबा लिखा हुआ है, आपको इसको तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सम ऑफ द ऑफिस एम्प्लॉयज हु वर allegedly close to mafia informed them that the officer is determined to clean up the mafia's illegal sand mining operation in that district and may cause them irreparable damage। ठीक है। The mafia turned hostile and launched counter offensive। The tribal musclemen and mafia started threatening him with dire consequences। His family, wife and old mothers were stalked and were under virtual surveillance and thus causing mental torture, agony and stress to all of them। The matter assumed serious proportions when a muscleman came to his office and threatened him to stop raids etc. Otherwise his fate will not be different than some of his predecessors। 10 years back one officer was killed by mafia। इसमें 3 क्वेश्चन को आपको उसको आइडेंटिफाई करके आपको आंसर देना है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल टू सुनील इन अटेंडिंग टू दिस सिचुएशंस। क्रिटिकली evaluate each of these options listed by you
Which of the above do you think would be the most appropriate for Sunil to adopt and why? तो अभी तो मैं सिर्फ इसको पढ़ रहा हूँ, बाकी तो केस स्टडी बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप इसको एक दफ़ा आप इसको समझ गए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, You are a vice principal of a degree college in one of the middle class towns. Principal has recently retired and management is looking for his replacement. There are also feelers that the management may promote you as a principal. In the meantime, during the annual examination, the flying squad which came from the university caught two students red-handed involving in unfair means. A senior lecturer of the college was personally helped these students in this act. This senior lecturer also happens to be close to the management. One of the students was son of a local politician who was responsible in getting college affiliated to the present reputed university. The second student was son of a local businessman who has donated maximum funds for the running of the college. You immediately informed the management regarding this unfortunate incident. The management told you to resolve the issue with flying squad and at any cost. They further said that such incident will not only tarnish the image of the college but also the politician and the businessman are very important personalities for the functioning of the colleges. You were also giving hint that your further promotion to principal depends on your capabilities is resolving these issues with flying squad. In the meantime, you were intimidated by your administrative officer that certain members of the student union are protesting outside the college gate against the senior lecturer and the students involved in these incidents and demanding strict action against defaulters. तो इसको पढ़ के समझना वन टाइम में तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको इसको ब्रेक डाउन करके आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं ना तक आप एक अच्छा आप कभी नहीं लिख सकते आप इसके बारे में। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द एथिकल इश्यूज इवॉल्व्ड इन द केस, क्रिटिकली एग्जामिन द ओपिनियन अवेलेबल विद यू एज ए वाइस प्रिंसिपल, व्हाट ऑप्शन विल यू अडॉप्ट एंड वाई। तो आप इसे दोबारा पढ़ सकते हैं, आप इसको खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। जब मैं पढ़ रहा हूँ या फिर आप इसे वीडियो को पॉज कर लें तो खुद से पहले आप सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को। आप पहले खुद से पढ़ के इस क्वेश्चन को आप इंटरप्रेट करें आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं भी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ ही रहा हूँ, अभी मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन 9 क्या है? एन एलिवेटेड कॉरिडोर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन in the capital of a particular state. You have been selected as a project manager and of this prestigious projects of your professional competence and experiences. The deadline is to complete the project in next 20 years by 30 June 2021. ठीक है। Since this project is to be inaugurated by the Chief Minister before the election are announced in the second week of July 2021. While carrying out the surprise inspection by the inspecting team, a minor crack was noticed in one of the piers of the elevated corridor, possibly due to poor material used. You immediately informed the chief engineer and stopped further work. It was assessed by you that minimum 3 piers of the elevated corridor have to be demolished and reconstructed. But this process will delay the project minimum by 4 to 6 months. But the chief engineer overruled the observation of inspecting team on the ground that it was a minor crack which will not in any way impact the strength and durability of the bridge. He ordered you to overlook the observation of inspection team and continue working with the same speed and tempo. He informed you that the minister does not want any delay and he wants the chief minister to inaugurate the elevated corridor before the elections are declared. Also informed you that the contractor is far relative of the minister and he wants him to finish the projects
He also gave you hint that your further promotion and additional chief engineer is under consideration with the ministry. However, you strongly felt that the minor crack in the pier of the elevator corridor will adversely affect the health and life of the bridge, and therefore it will be very dangerous not to repair and elevated corridors. ठीक है, तो ये सेम है। एक अगर आपको अगर मूवी अगर याद हो, मदारी, इरफान खान की मूवी है, तो उसमें भी सेम यही चीज़ घटना हुआ था कि वहाँ पर क्या हुआ था कि वो जो ब्रिज जो था वो बेसिकली ब्रिज गिर गया था, तो उसके जो उसका जो बेटा था वो उस ब्रिज में उसका डेथ हो जाता है। अगर आपने उस मूवी नहीं देखा तो आप उस मूवी को देखें, मदारी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर गिवन कंडीशन व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हाट आर द एथिकल डिलेमा बीइंग फेस्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर्स। सी क्या है, व्हाट आर द प्रोफेशनल चैलेंजेस लाइकली टू बी फेस्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड हिज रिस्पॉन्स टू ओवरकम सच चैलेंजेस, what can be the consequences of overlooking observation raised by the inspecting team। तो आपसे समझे कि आप इसका आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 11 आई थिंक 10 है। The coronavirus diseases COVID-19 pandemic has quickly spread to the various countries. As on 8th May 8, 2020 in India, 56342 positive cases of corona had been reported. India, with a population of more than 1.3 billion, and had difficulty in controlling the transmission of coronavirus among its population. Multiple strategies being necessary to handle this outbreak. The Ministry of Health and Family Welfare of India raised awareness about this outbreak and take all the necessary action to control the spread of COVID-19. Indian government implemented a 55 days lockdown throughout the country to reduce the transmission of the viruses. Schools and colleges had shifted to alternative modes of teaching, learning, evaluation, and certification. Online mode became popular during these days. India was not prepared for the sudden onslaught of such a crisis due to the limited infrastructure in items of human resources, money, and other facilities needed for taking care of this situation. This disease did not spare anybody, irrespective of caste, creed, religion on one hand, and have not on other. Deficiencies in hospital beds, oxygen cylinder, ambulance, hospital in staff, and crematorium were the most crucial aspect. You are a hospital administrator in a public hospital at the time when coronavirus had attacked a large number of the people and patients were pouring into hospital day and day out. What are your criteria and justification for putting your clinical and the non-clinical staff to attend to the patient, knowing fully well that it is highly infectious disease and resources and infrastructure are limited? B question क्या है? If yours is a positive hospital, if yours is a private hospital, whether your justification and decision would remain the same as that of the public hospital? ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आप इस पर आप कैसे आप इसको लिखेंगे, ये बहुत ही बेहतर है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, और आप फेंक नहीं सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, आप ब्लफ नहीं कर सकते हैं आप चीज़ों को लेकर के, आपको जेन्युइन चीज़ें बतानी पड़ेगी। आप क्या करेंगे उस कंडीशन में आप। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए reputed food product company based in India developed a food product for the international market and started exporting the same after getting necessary approvals. The company announced this achievement and also indicated that soon the product will be made available for the domestic consumers with almost same quality and health benefits. Accordingly, the company got its product approved by domestic competent authority and launched the product in India market. The company could increase its market share over a period of time and earned substantial profit both domestically and internationally. However, the random sample test conducted by the inspecting team found the product being sold domestically in variance with the approval obtained from the competent authority. On further investigation, it was also discovered that the food company was not only selling products which were not meeting the health standard of the country, but also selling the rejected export product in domestic market. This episode adversely affected the reputation and profitability of the food companies. इसका तो हालांकि इजी क्वेश्चन होगा ये आप यहाँ पे इसको काफ़ी इजीली आप इसको निकाल सकते हैं. What action do you visualize should be taken by the competent authority against the food company for
for violating the laid down domestic food standards and selling rejected export products in domestic markets. B क्या है? What course of action is available with the food company to resolve the crisis and bring back to the lost reputation? थर्ड क्वेश्चन क्या है? Examine the ethical dilemma involved in the case. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 भी काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे तो. ठीक है. Pawan is working as an officer in the state government for the last 10 years. As a part of the routine transfer, he was posted in another department. He joined a new office along with 5 other colleagues. The head of the office was a senior officer conversant with the functioning of the office. As a part of the general inquiry, Pawan gathered that his senior officer carries the reputation of being difficult and insensitive person having his own disturbed family life. Initially, all seems to go well. However, after some time, Pawan felt that the senior officer was belittling him and at times unreasonable. Whatever suggestions given or views expressed by Pawan is the meeting were summarily rejected, and the senior officer would express displeasure in the presence of others. It became a pattern of boss styles of functioning to show him in bad light, highlighting his shortcomings and humiliating publicly. It became apparent that though there are no serious work-related shortcomings, the senior officer was always on the pretext of the other and would scold and shout at him. The continuous harassment and public criticism of Pawan resulted in a loss of confidence, self-esteem, and equanimity. Pawan realized that his relation with his senior officer are becoming more toxic, and due to he felt perpetually tensed, anxious, and stressed. His mind was occupied with negativity and caused him mental torture, anguish, and agony. Eventually, it's badly affected his personal and family life. He was no longer joyous, happy, and contented even at home. Rather, without any reasons, he would lose his temper with his wife and other family members. The family environment was no longer pleasant and congenial. His wife, who was always supportive to him, also became a victim of his negativity and hostile behavior. Due to the harassment and the humiliation suffering by him in the office, comfort and happiness virtually vanished from his life. Thus, it damaged his physical and the mental health. Achha. What are the options available with Pawan to cope up with the situation? Question B क्या है? What approach Pawan should adopt to bring peace, tranquility, and congenial environment in the office and home? C क्या है? On an outsiders, what are your suggestion for both boss and subordinate to overcome this situation for the improving the work performance and mental emotional hygiene? In the above scenarios, what type of training would you suggest for officers at various levels in the government officers? देख रहे हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना, अगर आप पूरे इसको 1 से लेकर के मतलब जो इसके 13 क्वेश्चन हैं और इसके आपके स्टडी को भी, तो भी आपको 15 से 16 मिनट आपको तो सिर्फ पढ़ने में लग जाएगा। आपको फिर पढ़ के आपको इंटरप्रेट करना है उसी समय इंस्टेंट। इसी कारण जो यूपीएससी है, एक मैच्योर पर्सन को इसको चाहिए। मैच्योरिटी कैसे आपके अंदर डेवलपमेंट होगा? आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब आप राष्ट्रवाद टेलीविज़न का जैसे जब आप डिबेट देखेंगे वहाँ पर जैसे कि क्या है, तो वो सारी चीज़ें राष्ट्रवाद टेलीविज़न में बहुत सारे डिबेट आता है, डिप्लोमेटिक डिस्पैच वगैरह है, तो आप उसे देखेंगे। जब तक आप स्कॉलर को नहीं पढ़ेंगे तो आपके अंदर मैच्योरिटी कैसे डेवलप होगी, कैसे आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, और इसको आप खुद से भी लिखिए, 2 क्वेश्चन को डेली लिखिए, आप जितना हो सकता है उतना लिखिए। फिर खुद से ही 2 दिन 3 दिन बाद आप उसको चेक करें कि और मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता था। टॉपर की कॉपी देखें, उसको पहले खुद से लिखें, फिर उसमें से मैच करें। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे इस क्वेश्चन पे मैं वीडियो बना के लाऊंगा कि आप इसे कैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन आप इसको कैसे कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चन को। सो आज के लिए इतना दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय बाय।